Let's do question number third of exercise 6.3, that is integers. Question number third is filling in the blank. हमें ये blanks fill करने हैं तो कैसे करेंगे. अब A पार्ट देखते हैं. A पार्ट कह रहा है -8 में क्या प्लस करूं कि 0 आ जाए. तो कैसे करेंगे. अब देखिए हमने सीखा था. अब ये देखिए माइनस की वैल्यू है राइट. तो माइनस का 8 है ब्रैकेट ओपन करके, प्लस क्या करूं कि 0 आ जाए राइट. तो क्या करेंगे. -8 में अगर मैं +8 कर दूंगी, हमने अपनी नंबर लाइन में देखा था सेम वैल्यूज़ को सेम वैल्यूज़ से माइनस कर दें. हमें पता है देखिए अगर मैं 2 को -2 कर दूंगी तो 0 आ जाएगा. अगर एक प्लस का 2 है एक माइनस का 2 है तो दोनों, एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की और सेम वैल्यूज़ हैं तो आंसर क्या आता है 0. अब इसी तरीके से 8 माइनस का है और 8 ही प्लस का हो जाए तो आंसर 0 आ जाएगा. तो मैं यहाँ 8 लिख सकती हूँ, सिर्फ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं. तो अगर एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू है लेकिन सेम वैल्यूज़ हैं तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 8 लिख दिया. लेट्स डू बी पार्ट नाउ. बी पार्ट कह रहा है 13 में क्या प्लस करूँ कि 0 आ जाए. ऑब्वियसली अभी अभी सीखा है एक वैल्यू अगर प्लस की है तो दूसरी माइनस की होनी चाहिए. तो 13 अगर प्लस का है तो सेम वैल्यू 13 सेम वैल्यू माइनस की होनी चाहिए. तो हमने यहाँ क्या लिख दिया माइनस का 13. अब अगर आप खोलेंगे इसको तो ये क्या आएगा 13 प्लस माइनस -13. तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 13 -13. यहाँ देखिए एक ये प्लस का है ये माइनस का है, सेम वैल्यूज़ एक प्लस एक माइनस की होती है तो आंसर क्या आता है 0 आता है. तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस का 13. याद रखिएगा जब एक वैल्यू प्लस की भी है और माइनस की भी है, सेम वैल्यू अगर प्लस की भी है और माइनस की भी है और आपस में ऐड करना होता है तो आंसर 0 आता है. अब देखिए सी पार्ट करते हैं अपना. सी पार्ट है हमारा 12 प्लस -12 क्या आएगा ये बताना है. अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करें तो 12. अब देखिए प्लस माइनस -12. अब 12 एक प्लस का है एक माइनस का है तो क्या आएगा आंसर 0. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 इज़ द आंसर. लेट्स डू डी पार्ट नाउ. डी पार्ट है हमारा माइनस का 4 प्लस डैश इक्वल्स टू माइनस का 12. अब इसको कैसे करेंगे. देखिए माइनस के 4 में क्या ऐड करूं कि माइनस का 12 आ जाए. तो अब अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा -4 प्लस डैश क्या करूं कि -12 आ जाए. अब हमें कुछ 4 से बड़ी टर्म है तो 4 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा. लेकिन अगर ये प्लस का 8 रहता है और ये माइनस का 4 रहता है तो ऑपोजिट साइन होएगी. अगर हम सिर्फ लेफ़्ट साइड देख रहे हैं, राइट हैंड साइड नहीं देख रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे मुझे पता है 4 में 8 ऐड करूँगी तो 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का है यहाँ प्लस का है. अब ऑपोजिट साइन में हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं डिजिट. तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा और वो भी प्लस का 4 हो जाएगा. लेकिन हमें कितना लाना है माइनस का 12 लाना है. तो अगर हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चंस में कि सेम साइन वाली वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं और साइन वही लगता है जो उनका होता है. अगर -4 में मैं माइनस का 8 ऐड कर दूंगी क्या आ जाएगा ये माइनस का 4 और माइनस का 8. अब 4 और 8 ऐड करूंगी तो 12 आ रहा है और क्योंकि दोनों माइनस के थे तो माइनस साइन नहीं आ रहा है. तो हमें पता चल गया इस ब्लैंक में क्या आएगा माइनस का 8. तो हमने यहाँ लिख दिया -8 इज द आंसर. लेट्स डू ई पार्ट नाउ. ई पार्ट इज डैश -15 इक्वल्स टू -10. अब देखिए ये कैसे होएगा. अब माइनस का 15 है और कम हो रहा है, माइनस का 10 हो रहा है. तो मतलब 15 में से 5 लेस करना है जिससे कि 10 आ जाए. तो हमने यहाँ 5 लिख दिया. लेकिन 5 अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा ये कैसे पता चलेगा. देखिए अगर मैं यहाँ साइड में देखती हूँ माइनस का 5 लेती हूँ और माइनस का 15 लेती हूँ तो दोनों सेम साइन होने की वजह से दोनों ऐड हो गए और साइन माइनस का लग गया.
तो ये आ गया -20, लेकिन लाना था -10, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब अगर मैं प्लस का 5 लेती हूँ और माइनस का 15 होता है, तो दोनों ऑपोजिट साइन है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, तो 15 में से 5 गया 10, और क्योंकि 15 माइनस का तो -10 आ गया, तो इसलिए हमें पता चल गया यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, प्लस का 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5, राइट, इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। फाइंड, हमें फाइंड करनी है इन सब की वैल्यूज, तो हम अपना ए पार्ट लिख लेते हैं। ए पार्ट है हमारा -7 -8 -25, तो ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। देखिए -7 इज एज इट इज और -8 एज इट इज, राइट। अब देखिए माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, तो प्लस का 25। हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था सेम साइन वाली वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, तो 7 और 8 का सेम साइन है माइनस का, आपस में ऐड हो गई, 8 + 7 15 होता है और साइन सेम लग जाएगा जो सेम साइन है, और 25 प्लस का एज इट इज। अब देखिए एक माइनस की वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू है, जब एक माइनस और एक प्लस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 25 में से 15 गया 10, और क्योंकि 25 प्लस का था इसलिए 10 भी प्लस का ही रहेगा, तो +10 इज द आंसर। लेट्स डू बी पार्ट नाउ। बी पार्ट इज -13 + 32 -8 -1, तो ये कितना आएगा, -13 ब्रैकेट में से एज इट इज आ गया, +32 एज इट इज, -8 -1। अब जो सेम साइन वाली वैल्यूज हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो देखिए 13, 8 और 1 का सेम साइन है तो आपस में ऐड हो गई, 13 + 1 इज 14, 14 + 8 इज 22, लेकिन माइनस का, प्लस का 32 एज इट इज लिखा। अब देखिए एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 32 में से 22 गया 10, और क्योंकि 32 प्लस का था इसलिए 10 भी प्लस का रहेगा, तो 10 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। सी पार्ट इज -7 + -8 + -90, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -7 एज इट इज। अब देखिए प्लस माइनस -8, इसी तरीके से प्लस माइनस -90। अब सारी वैल्यूज माइनस की हैं, ये देखिए सारी वैल्यूज माइनस की है, तो आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लग जाएगा, तो 8 + 7 इज 15, कैरी 1, 9 + 1 इज 10, तो माइनस का 105 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट इज 50 - -40 -2, तो ये कितना आ जाएगा, 50 एज इट इज। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 40, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2, तो सारी वैल्यूज आप देखेंगे प्लस की हैं तो आपस में ऐड हो जाएगी, 50 + 40 इज 90, 90 + 2 इज 92, तो प्लस का ही साइन रहेगा, तो +92 इज द आंसर।